अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आई हूँ डैट इज़ रिलेटेड टू माय ऑर्डर पार्ट। बहुत ही प्यारा केक आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ, तो आपने ज़रूर इन टच रहना है एंड तक। ये 3 टायर केक है और बड़ा ही प्यारा सा क्यूटू गर्ल के लिए जिसकी फ़र्स्ट बर्थडे है उसका केक मैं बनाने जा रही हूँ। तो आपने मेरे साथ इन टच रहना है। मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे वो 3 टाइड्स रेडी किए, उसका डेकोर का काम प्लस फ्लेवर कौन सा था, देन असेंबलिंग, और उसके बाद जब प्रॉपर उसको असम्बल किया और बड़ी ही प्यारी उसमें बटरफ्लाई भी लगाई जो कि मूव करती है। बड़ा ही प्यारा ये ट्रेंड चल रहा है बटरफ्लाई का, और ये ऑर्डर पे बनवाई थी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया, तो आपने ज़रूर इन टच रहना है। और इसमें 2 डमीज़ हैं और एक मैं केक रेडी करने जा रही हूँ। और आप लोगों के सामने सबसे पहले तो मैंने फ़र्स्ट डमी को पकड़ा है, डैट इज़ द 8 इंच साइज़, और इसकी जो हाइट है डैट इज़ 4 इंच। और इसको मैंने वाइट फॉन्डेंट से कवर अप किया है। थोड़ा सा टीज़र तो आपने देखा ही है कि बड़ा ही प्यारा कलरफुल सा बेबी पिंक, लाइट पिंक और डार्क पिंक और ब्लू जो है वो ये केक था जो कि 3 टायर था, और पिंक ऊपर जो था वो प्रॉपर जो केक था वो ऊपर पिंक कलर में था। तो फर्स्ट डमी जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो मैंने डन कर दी है। और सेकंड डमी ये भी मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी क्योंकि ये हालो डमी है, अंदर से थोड़ी सी हालो है और बड़ा ही प्यारा इसको मैं डेकोर करूँगी। तो आपने ज़रूर इन टच रहना है, एंड तक देखना है कि ये केक कैसे बनाया मैंने और क्या क्या स्टेप्स थे और किस तरह आपने इंजॉय करना है इस वीडियो को। और बड़ी बड़ी बहुत ही अच्छी बातें भी करेंगे हम साथ साथ, और साथ साथ केक भी रेडी करेंगे। और इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। बड़ी ही प्यारी आपको 2 तरह की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, एक जहाँ पे डिस्प्ले किया था केक, और फर्स्ट जो मैंने खुद रेडी किया था उसकी वीडियो बनाई थी। तो आपने ज़रूर इन टच रहना है, एंड तक देखना है इस वीडियो को। तो ये जी हमने सेकंड डमी भी रेडी करना स्टार्ट की है, और सेकंड डमी को मैंने जो है वो कवर अप करना शुरू कर दिया है। और ये बड़ी ही ट्रिकी थोड़ी डमी थी, इसको कवर करना ज़रा। मैं फ़र्स्ट टाइम ये इस टाइप की डमी जो है वो कवर कर रही थी, तो मेरा भी ये एक्सपीरियंस फ़र्स्ट ही था। जो प्लेन डमीज़ होती हैं, लेकिन जो कर्व और हालो टाइप की जो डमीज़ होती हैं डैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कवर विद द फॉन्डेंट, और क्रीम वगैरह से कवर करना तो इज़ मच ईज़ी, बट फॉन्डेंट से थोड़ा कवर अप करना जो है वो इस टाइप की डमीज़ को डैट इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट। तो ये अब मैं प्रॉपर उसको अंदर तक जो है वो प्रॉपर उसको मैं फॉन्डेंट से रैप कर रही हूँ, कवर अप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अंदर बड़ी प्यारी फेरी लाइट्स लगानी है। और ये फेरी लाइट्स की वजह से ही बड़ा ही प्यारा केक की लुक आई थी, रियली ऑसम और ब्यूटीफुल। तो लाइटें लगानी थी, डेट्स वाई मैंने जो है वो अंदर से भी उसको कवर किया। काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन इंशाल्लाह मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर अप कर लिया। और अब जो है वो मैं ये 2 डमीज़ मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ली हैं। नीचे मैंने थोड़ी सी वो फॉन्डेंट की स्टेप्स निकाल के तो वो थोड़ा लगाया था। ब्लैक का थोड़ा सा टच दिया है क्योंकि जो बेबी गर्ल थी डैट इज़ उसका ड्रेस जो था वो ब्लैक था। वैसे इसमें ज़्यादातर पिंक शेड्स ही हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा नीचे ब्लैक टच दे दिया। और ये जो है वो मैंने अंदर झूला बनाना स्टार्ट किया है, और बड़ा ही थोड़ा ट्रिकी था ये बनाना, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन गया था झूला। और ये प्रॉपर उसकी मैंने सीट वगैरह सेट की है, और अंदर जो है वो बड़ी प्यारी सी डॉल आएगी और स्विंग। बहुत ही बड़ा ही अच्छा आइडिया है ये केक का ना। तो ये
मैंने ही फ़ाइनल किया था और ये मैंने उनको 2-3 आइडियाज़ दिखाए थे ये जिनका केक था, तो उसके बाद जो थे उन्होंने ये सेलेक्ट किया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रेडी किया। ये आपके सामने तो अब मैं बहुत जल्दी रेडी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे 7 to 8 डेज़ लग गए इसको रेडी करने में, इसकी डेकोर की चीज़ें और इसकी असम्बलिंग, तो वेरी डिफ़िकल्ट, तो लेकिन बहुत अच्छे से सारा कुछ अटेम्प्ट हो गया था। और अच्छा, ये अब मैंने थोड़ा सा ना, ये जो मेरे पास सैम्पल केक था तो उसमें ये थोड़ा ना ट्री का टच दिया हुआ था उन्होंने, तो वो मैंने थोड़ा सा टेक्सचर दिया है ट्री का, ब्राउन लगा के थोड़ी उसकी ब्रांचेस निकाल के, तो मैंने वो थोड़ा टच दिया है। तो ये अब जो फाइनल है वो थर्ड टायर वो मैं रेडी करने लगी हूँ, डैट इज़ केक ब्लूबेरी विद क्रीम चीज़ वनीला केक मैं डन करूँगी। डैट इज़ द 3 पाउंड केक जो कि मैं अब रेडी करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये फीलिंग्स हैं, तो आप लोग भी मुझे एनी कस्टमाइज़ केक और एनीथिंग आप लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक अवेलेबल होता है, आप वहाँ जाएं, डीएम करें और डायरेक्ट मैसेज की ऑप्शन होती है, और आप मुझे 3 to 4 डेज़ पहले जो है वो एनी कस्टमाइज़ केक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एनी इवेंट, शादियों के सीज़न में आप कुछ बनवाना चाह रहे हैं या कोई बर्थडे है या वट एवर यू वांट, तो आप जो है वो अपनी अकॉर्डिंगली और कुछ सैम्पल दिखा के या जिस तरह भी आप केक रेडी करवा सकते हैं। आपको फ्रेश और अच्छा केक मिलेगा, और वेरी मॉइस्ट ये जो स्पॉन्ज मैं कर रही हूँ बहुत ही मॉइस्ट, और बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा इस केक का। तो ये मैं अब सोक कर रही हूँ विद द मिल्क, और मेरी जो भी केक्स वगैरह होते हैं ना, मैं उसमें लेयरिंग में फिलिंग देती हूँ। डैट इज़ इफ़ यू वांट टू चॉकलेट केक तो चॉकलेट की फिलिंग आएगी, इफ़ यू वांट टू कैरमल फिलिंग तो कैरमल की फिलिंग आएगी केक्स में, और अगर आप कुछ नट्स चाह रहे हैं तो नट्स की फिलिंग भी आ सकती है। उसके अलावा आजकल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो चॉकलेट फ्लेवर के साथ बेस्ट, और वनीला के साथ भी बेस्ट उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो फ्रेश फ्रूट की आप करवा सकते हैं फिलिंग। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप लोग ये जो है वो सेट करवा सकते हैं केक। तो ये मैंने अब बातों बातों में केक जो है वो लेयर कर दी है, क्रम कोट कर दी है, और मैं इसको अब जो है चिल करने के लिए अच्छे तरीके से रख दूँगी। और फिर मैं फ़ाइनल इसका जो कलर करूँगी डैट इज़ बेबी पिंक, वेरी लाइट टी पिंक कलर। तो बहुत ही अच्छा ये केक जो था वो डन हुआ था, और थोड़ा टेम्परेचर जो था, क्योंकि ये फिर जब मैंने इसको संभल किया तो ये थोड़ी देर बाहर रहा, लेकिन मैनेज हो ही गया, क्योंकि थोड़ा अब टेम्परेचर जो है वो बेहतर हो रहा है, गर्मी की तरफ भी हो रहा है ना, तो ज़्यादातर केक्स वगैरह को बाहर नहीं रखते, या चिल रूम में रखें या एसी में या फ्रिज वगैरह में रखें, ताकि आपका जो केक है वो प्रॉपर जो है वो स्टेबल रहे। तो ये थोड़ा घर का फंक्शन था, घर की बर्थडे थी, लेकिन मैंने ऑर्डर बेस पे ये काम किया था, और तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा ही मतलब सबको पसंद आया, जो गेस्ट वगैरह थे, विद दी फ्लेवर वाइज और डेकोर वाइज भी बहुत ही अच्छा रहा। तो ये जी अब मैंने उसको फाइनल कवरिंग कर दी है पिंक के साथ। तो ये अब मेरी तीनों टायर्स जो हैं वो डन हो चुकी हुई हैं। आगे मैं अब डेकोर की चीज़ें रेडी करने लगी हूँ। तो मुझे बड़े ही प्यारे प्यारे डिफरेंट फ्लावर्स चाहिए थे, और कुछ हैंडमेड बनाने थे, कुछ मैंने स्टैम्प से निकाले, कुछ मैंने कटर से निकाले, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट कलर जो थे उसके फॉन्डेंट के वो कलरिंग की हुई थी। बेबी पिंक है, टी पिंक है, डार्क पिंक है, तो मैंने काफ़ी कलर्स में जो थी वो फॉन्डेंट कलर करके रखी हुई थी, और अब मैं इसके ना प्लंजर्स की मदद से डिफरेंट फ्लावर्स निकाल रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने प्यारे प्यारे से डिफरेंट कलर्स में, शेड्स में मैंने ये अब काफ़ी ज़्यादा निकालने, क्योंकि ये 3 टायर केक है तो काफ़ी ज़्यादा डेकोर की चीज़ें चाहिए थी इसके लिए। तो
तो ये तकरीबन 2 से 3 दिन लगे ये मुझे रेड चीज़ें निकालने में और फिर इसको ड्राई करने में, क्योंकि बेसिकली ड्राई करना जो है ना वो एक आर्ट है। ड्राई नहीं होती ये चीज़ें जितनी भी फॉन्डेंट की होती हैं, और आप अगर ऐसे ही लगा दें जैसे आप ने निकाली और फ़ौरन लगा दें तो वो फिर इशू क्रिएट करती हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी कभी ऑर्डर करें तो थोड़े दिन पहले करें, ताकि जो चीज़ें हैं डेकोर की यानी कस्टमाइज़ कुछ, तो वो ड्राई होने में टाइम लगती हैं चीज़ें। तो ये मैं बड़ा ही प्यारा क्यूटू सा कोई फ्लावर भी बना रही हूँ। मुझे कुछ ये भी मेरे पास काफ़ी टाइप की जो है वो प्लंजर की वैरायटी है, फ्लावर्स के कटर हैं और बहुत ही, और ये मुझे अब थोड़ा डूम शेप में चाहिए थी चीज़ें, तो इस तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा ये बनाए। ये एक मैं आप लोगों के सामने बना के दिखाया मैंने, कुछ छोटे कुछ बड़े, इस तरह डिफरेंट शेप्स में मैंने रेडी किए थे फ्लावर्स। और क्योंकि इसमें डेकोर काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स आने थे, तो अब ये ग्रीन मैंने जो है वो मुझे लीव्स चाहिए थे, और इसलिए मैंने डिफरेंट साइज़ में लीव्स निकालने अब। और उसके बाद जो है मैं डिफरेंट उसकी स्टैम्प्स बनाऊंगी लीव्स की, जो कि केक के ऊपर लगी हुई थी। और ये जो है वो अब मैं सारे जितने भी लीव्स निकाले हैं, तो ये मेरे पास फ्लोरल वायरल अवेलेबल होती हैं। ये फ्लोरल टेप है, फ्लावर्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। और ये मैं सारा कवर अप कर लूँगी, थोड़ा उसका ग्रीन टेप से सारा जो है वो मैं उसको कवर करूँगी, क्योंकि मुझे पूरी जैसे ब्रांच चाहिए होती है ना, उस टाइप को मुझे चाहिए था। तो मैंने ये इसी तरह 1 बाय 1 पहले वो वायर्स में लगा के और इस तरह ये मैंने रेडी किए। ये आप देख सकते हैं, कुछ मुझे अकेले भी चाहिए थे और कुछ मुझे स्टैम्प्स की फॉर्म में भी चाहिए थी, जैसे शाखें निकली होती हैं ना, उस तरह के लीव्स भी चाहिए थे। तो जी बर्थडे गर्ल के लिए 1 जो है वो मैं रेडी करी, क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे थी उसकी, और बहुत ही लाडू जो था वो बेबी था जिसकी बर्थडे थी, और बड़ी ही क्यूट लग रही थी वो ड्रेस में, और बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा ओवरऑल। और ये सारी डेकोर की चीज़ें आप देखें कितनी प्यारी। और ये अब जो है मैं आप लोगों के सामने सारा कुछ असम्बल करके दिखाऊंगी। और ये जो है मैं कुछ लीव्स वगैरह थे वो मैंने पूरी ब्रांचेस उसकी निकाल के, तो अब ये सारा डेकोर का काम है। अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने डॉल भी सेट कर दी है स्विंग के ऊपर, और वो तो नहीं मैंने दिखाया क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। मुझे था मैक्सिमम मैं कवर करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह मेरा आर्ट वर्क है, किस तरह मैं ये अपना बेकिंग का काम करती हूँ, प्रोफेशनल मेरा ये काम है, और किस तरह ये होता है लोग ऑर्डर्स करते हैं और फिर प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है चीज़ों के साथ। तो ये सारी चीज़ें मुझे होता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, बिकॉज यू आर माई यूट्यूब फैमिली। और ये मैंने डेकोर करना स्टार्ट किया है। देखिए अब ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो सारे एम्बोज होने हैं इसके ऊपर, और देखिए कितनी प्यारी लुक निकलती आ रही है केक की। और इसी तरह जब मैंने स्लोली जो है वो सारे फ्लावर्स जो हैं वो इसके ऊपर लगाते जाने हैं, आप देखेंगे कितना प्यारे लग रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आपको मेरा ये केक कैसा लगा, और बहुत ही अच्छा कमेंट करके बताना है कि केक आपको कैसा लग रहा है ये मेरा। और लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको मेरा ये केक अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें अबाउट केक के। देखें कितना क्यूट केक है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इस तरह मोटिवेशन होती है मेरी ये यूट्यूब जर्नी को काइंडली ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि जो है वो मैं इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करूं। तो जी ये फ्लावर्स भी लगना शुरू हो गए, लीव्स भी लग रहे हैं जी। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी डेकोर जो है वो, और कितनी अच्छी लुक निकल आई है। लीव्स जहाँ पे लगने हैं, जहाँ पे फ्लावर्स लगने हैं, वो सारा मैं जो A to Z है वो देखती जा रही हूँ। तो देखें कितने क्यूट, और विद दी डिफरेंट पिंक शेड्स, पिंक के भी काफ़ी शेड्स हैं। तो ये मैंने सैम्पल देखा था ये केक का, ये इंडिया का कोई केक था, तो मैंने फिर उसको फॉलो अप किया है, कुछ अपनी चेंजेस की हैं और कुछ मैंने उसको एज ए सैम्पल के तौर पे रेडी किया है। तो ये डिफरेंट उसमें भी शेड्स थे डिफरेंट पिंक के, और कुछ मैंने चेंजेस की थी। तो ये सारे मैंने प्रॉपर जो है वो लीव्स जो हैं वो और फ्लावर सारे लगा देने हैं।
ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मैंने सारा उसको जो है वो लीव जहाँ पे लगने हैं असम्बलिंग के दौरान पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है। और कलर कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, और वाइट के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशन। तो ये अब मैंने उसको जी असम्बल कर दिया है जी। केक का 3 टायर रख दिया ऊपर। थोड़ा सा फ्रेश ये केक था तो इसलिए मुझे ज़रा रखने में इशू हुआ, क्योंकि जो फ्लेवर उन्होंने कहा था वो क्रीम में ही था, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग थी बेसिकली, तो वो थोड़ा सॉफ्टनेस होता है, तो बड़ी ज़रा मैंने केयरफुली ऊपर रखा विद द हेल्प ऑफ 2 हेल्पर। तो अब जो था वो रखते रखते थोड़ा सा इशू हुआ, तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको थोड़ा सा फिर मैंने डिज़ाइन आउट कर दिया उसको। तो ये अब फाइनल लुक आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मैंने अभी बटरफ्लाई भी सेट करनी है, कितनी प्यारी वो मूव होती है। इस्लामाबाद में है स्टोरी फॉर्म के नाम से, जो है वो हैं जो डिफरेंट डमीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर वो बनाते हैं। जिस तरह की भी डमी आपको चाहिए, आपको डिफरेंट उनके जो हैं स्टैंड्स अवेलेबल हैं। स्टोरी फॉर्म के नाम से है, तो स्टैंड्स अवेलेबल हैं केक के। कस्टमाइज इवेंट्स के लिए लोग बनवाते हैं डिफरेंट केक्स, तो उसके लिए स्टैंड्स भी बनते हैं वहाँ से। तो मैंने जो बटरफ्लाई थी और ये प्लस जो डमी मिड वाली, वो ये मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी वहाँ से, इस्लामाबाद से ऑर्डर की थी मैंने। तो अगर आप लोग कोई अगर प्रोफेशनल मुझे कोई देख रहा है, कोई बेकर है, तो वो उनके लिए हेल्पफुल है कि आप वहाँ से अगर ऑर्डर करना चाहें तो हर तरह के आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो जी फाइनल लुक देखें, कितना प्यारा ऑसम केक इज़ डन विद 3 टायर केक और विद द थीम ऑफ बटरफ्लाई। इट लुक्स ऑसम, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं आपको ना बटरफ्लाई भी ऑन करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा उसके साथ जो है वो, ये देखें ये बटरफ्लाई मूव करिए। ये प्रॉपर पूरी उसका काफ़ी एक्सपेंसिव थी ये बटरफ्लाई, तो बस मेरा दिल आ गया कि मैंने बटरफ्लाई लगानी है जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैंने ऑर्डर पे बनवाई, पूरे 10-15 दिन लगे, ऑर्डर किया, फिर आप बनाई। वो इस पे काम कर रहे थे, ये भी न्यू था उनका ना ये वाला। तो ये जी आप फाइनल देख सकते हैं कि कितना प्यारा ऑसम लग रहा है ये पूरा सेटअप भी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।